भी हो जाए आज। स्प्रेड क्या होता है? आप मार्केट में कोई चीज बाय करते हैं तो उसका रेट और है, आप सेल करते हैं तो उसका रेट और है एक ही वक्त में। वो चंद पिप्स का फर्क होता है, चंद पॉइंट्स का फर्क होता है। हर ब्रोकर का अपना अपना एक फर्क है कि आप किसी से चीज खरीदते हैं, एक मोबाइल फोन आप खरीदते हैं तो 70,000 का आप खरीदते हैं, आप उसी वक्त सेल करेंगे तो आपसे 68,000 का लेगा, 2,000 का फर्क रखेगा, शायद इससे भी ज्यादा रखे। ये स्प्रेड है। आपने डॉलर, अभी मार्केट में जाएं, अब डॉलर सेल करेंगे तो अ, आपसे वो रखेगा ₹265 में। अब बाय करेंगे तो आपसे आपको वापस मिलेगा ₹280 में, ₹15 का स्प्रेड है। ये होता है स्प्रेड। जब आप मार्केट में किसी भी जब आप ट्रेड करते हैं, आप पोजीशन खोलते हैं, यानी कि आप एक लॉट बाय करते हैं, तो आपसे कमीशन भी लेता है ब्रोकर। किसी का $1, किसी का 2, किसी का 7, किसी का 10, किसी का 15। इस तरह के अकाउंट होते हैं। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं, जैसे अभी आप एक्सनेस में अकाउंट में बनवा रहा हूं, इसमें जीरो स्प्रेड भी है, क्योंकि आपका 1,000 का आपका डिपॉजिट होगा, तो जीरो स्प्रेड भी ऐसा अकाउंट है जिसमें स्प्रेड है ही नहीं। यानी आप जितने में खरीदेंगे उतने में बेचेंगे, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, उसमें कमीशन थोड़ा ज्यादा होगा। तो स्प्रेड, उसमें मैं जीरो स्प्रेड ही यूज करता हूं। तो ये बातें हमारी हो गई हैं। आज मैंने आपको कैंडल स्टिक्स पर ले जाना है। भाई ये है क्या? इस तरह है कि, थैंक यू, अच्छा जी, इस तरह है कि हमारे दो एनालिसिस होते हैं। ट्रेड लेने से पहले हम देखते हैं ना कि माहौल क्या है, गंदम खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, क्या माहौल बन रहा है। हमें कपास खरीदनी चाहिए नहीं, कुछ स्टॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे लोगों ने इस दफा अंडे स्टॉक किए, सारे खराब भी हो गए, रेट भी बहुत गिर गया, तो उनको बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह लोगों ने गंदम, पिछले से पिछले साल गंदम 68,100 तक गई। लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट रेट से भी 2, 4, 500 महंगी गंदम खरीद ली कि हम तो महंगी बेचेंगे, लेकिन वो लॉस हो गया, गंदम 2500 तक आ गई। इस दफा भी नीचे आ सकती है। तो ये, आप मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं कि हमने मार्केट में बाय करना है या यहां जहां हम खड़े यहीं पे सेल कर देना है। तो उसके लिए पहली बात मैंने आपसे कहा था कि एक एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस होता है? एक एनालिसिस होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं इसमें, मुझे वाइट बोर्ड मिल जाए तो मैं उसको लिख सकूं। बहरहाल चले, वो भी देख लेंगे कैसे मिलता है। मेरे पास यहाँ वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, शायद वो मुझे मेरे काम आ जाए। खैर, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है इसका टेक्निकल एनालिसिस। दो याद रखें। हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, फंडामेंटल में आपको बता चुका हूं कि भाई न्यूज असरअंदाज होती हैं, जंग असरअंदाज होती है, मुल्क के हालात असरअंदाज होते हैं, जीडीपी असरअंदाज होता है, और एफओएमसी असरअंदाज होती है, सीपीए असरअंदाज होती है, इंटरेस्ट रेट असरअंदाज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट असरअंदाज होते हैं। वो मैं आपको आज लाजमी तारफ करवा दूं, पहले यही रोक के। ये ना, आप ये नोट कर लें, इस साइट को, इस साइट को नोट कर लें। इसको कहाँ से किया जा सकता है? ये जो पैनल आ रहा है, किसी को अंदाजा है? अच्छा, नहीं होगा अंदाजा। आप यहां पे जाते हैं जी, आप एक साइट है, आप यहां पे लिखते हैं forex factory.com। ये नोट कर लें, ये अपने पास नोट कर लें। फॉरेक्स फैक्ट्री पर आप जाते हैं और यहां पे एक कैलेंडर खोलते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ, ये देख लें, ये कैलेंडर लिखा हुआ है, ये कैलेंडर, ये हमारा कर्सर है। कैलेंडर पे जाते हैं, यहां पे आपको न्यूज नजर आती है कि 17 फरवरी 17, ये देख सकते हैं आप, ये जगह Feb 17 को, मंडे को, 2 बजे, 2:30 पाकिस्तानी पर ये न्यूज आनी है न्यूजीलैंड की, 2:45 पे ये, 4:45। लेकिन आपने देखनी है रेड फोल्डर वाली, इसमें रेड फोल्डर कोई भी नहीं है। सोमवार को वैसे भी आमतौर पे रेड फोल्डर न्यूज नहीं होती। आप यहां से फिल्टर भी लगा सकते हैं, सिर्फ रेड फोल्डर कर सकते हैं आप ये। जैसे बाकी आप ये खत्म कर दें और ये भी खत्म कर दें और रेड फोल्डर रहेगी। अब आपको रेड फोल्डर नजर आएंगी सिर्फ। अब ये 18 को न्यूज है, रेड फोल्डर न्यूज, ऑडी की, यानी ऑडी का मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज है, कैश रेट की। ऑडी की रेड फोल्डर न्यूज है, ऑडी की रेड फोल्डर न्यूज है। तीन न्यूज है 8:30 सुबह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सुबह 8 बजे खुल जाता है। तो वहां ये ऑडी की रेड फोल्डर तीन न्यूज हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप ट्रेड करने से थोड़ा इस्तराब करेंगे या ख्याल करेंगे, नहीं करेंगे?
forex factory.com पे जाएंगे, वहां जाके कैलेंडर को देखेंगे। न्यूज हमेशा आपकी नजर में होनी चाहिए, कल कौन सी न्यूज आने वाली है। यूएसडी की न्यूज मैटर करती हैं। आप इस साइट पे जाके कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको न्यूज नजर आ जाएंगी। फिल्टर आपने लगा लिया है, वैसे ना भी लगाएं तो कोई इश्यू नहीं है, सारी न्यूज नजर आती रहे तो भी मसला नहीं है कोई भी इसमें। ये मैंने लिख लिया था, रात आपको लाजमी दिखाना था मैंने कि ये न्यूज़ है 17 18 में, ये न्यूज़ है 18 में ही शाम को 6:30 बजे इसकी न्यूज़ है कैड की, कैनेडियन डॉलर्स की। और 19 को फिर यूएसडी की न्यूज़ है। ये ट्रंप का बोलना भी मैटर करता है, ये देखे ना यहाँ सब लिखा हुआ है। ये चीज़ आपके गोशगुजार मैंने कर दी, ये बहुत अहम चीज़ थी और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मैं वापस अपनी स्लाइड पे आ जाता हूं। ये स्लाइड है मेरी। हम टेक्निकल एनालिसिस की आज बात करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे अहम क्या चीज होती है? आपकी सबसे अहम जो चीज होती है वो है आपकी कैंडल स्टिक। वो क्या है? आपकी कैंडल स्टिक होती है। वो कैंडल स्टिक किस तरह की होती है कि आप जनाब यहाँ पे कैंडल स्टिक्स कैसी होती हैं? इसका मेन एजेंडा मेरा क्या है कि व्हाट आर कैंडल स्टिक्स, anatomy of candlesticks, types of candlesticks, common candlestick patterns, how to use candlestick in trading, practical example। ये देखें कैंडलस्टिक होती क्या है। कैंडलस्टिक ये प्राइस बताती है कि प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। प्राइस ऊपर जा रही है तो उसकी आमतौर पे ग्रीन कैंडल होती है, पहले उसकी व्हाइट कैंडल होती थी। और नीचे जा रही है तो वो रेड कैंडल होती है। ये 18th सेंचुरी में राइस ट्रेडर्स की तरफ से ये बनाई गई थी। जी, मैं एक जरा होल्ड कीजिएगा। ये मुझे अभी कॉल आई थी फरहान न्याजी साहब की, उन ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तो उनको भी लिंक दे दिया है। और भी किसी का कोई मसला है तो मैंने लिंक दोबारा शेयर कर दिया है ग्रुप में। तो हम बात कर रहे थे इसकी कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। तो दोस्तों कैंडलस्टिक जो है, मैं ट्रेडिंग व्यू रोजाना, ट्रेडिंग व्यू हम इस पे जाएंगे, ये देख लें, ये नोट कर लें tradingview.com, ये भी आपके पास होनी चाहिए साइट। ये समझ लें कि ट्रेडिंग की यूट्यूब है, यहां से आप हर वक्त आपको जरूरत पड़ती रहेगी, इनकी सीधी सीधी बात है। यहाँ आपको जरूरत पड़ती रहेगी। यहाँ आप चार्ट्स खोलेंगे जाके, चार्ट्स पर ये जो सामने नजर आ रहा है यहाँ पे वो पेयर होता है जिसको आपने ट्रेड करना होता है, उसका टाइम फ्रेम ये होता है। टाइम फ्रेम नजर आ रहा होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं। 1 आवर नजर आ रहा है और आप 1 आवर पे कर सकते हैं, 4 आवर पे कर सकते हैं और इवन डे जिस पे भी कर सकते हैं। ये वो है। बहरहाल आज क्योंकि हम कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे हैं, कैंडल स्टिक किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैंडल शम्मा की मानद होती है, कैंडल की मोमबत्ती की तरह की होती है। ये मोमबत्ती की तरह की होती है। रेड कैंडल जो है वो सेलिंग की अलामत है कि मार्केट सेल हुई है। ग्रीन कैंडल है, ये बाय की अलामत है। और कैंडल जो होती है वो है क्या, पहले बात कर चुका हूं। कैंडलस्टिक जो है वो प्राइस का ओरिजिन बताती है कि प्राइस किस समत जा रही है, प्राइस की मूवमेंट किस तरफ है, करेंसी पेयर्स की किस तरफ है। ये 18 सेंचुरी में राइस के ट्रेडर थे, चावल के ट्रेडर जो थे जापान में, उन्होंने ये उन्होंने बनाई थी। पर्पस क्या है कि ट्रेडर को अंडरस्टैंड करना कि मार्केट किस समत जा रही है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट के जज्बात क्या हैं, उसके ख्यालात क्या हैं, उसका रुख किस समत है। और उसके बाद है एनाटॉमी क्या, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक कैंडल स्टिक में होता क्या है बॉडी में, आपको उसकी मिसाल भी दिखाता हूं ट्रेडिंग व्यू पे जाके, लेकिन ये थ्योरी देख लें। बॉडी होती है उसकी एक, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है, ग्रीन और व्हाइट बॉडी। ग्रीन व्हाइट, पहले व्हाइट होती थी ना, अब ग्रीन होती है आमतौर पे। दिन
कलर जैसे हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी खत्म हो गए हैं, ऐसे ही ग्रीन आ गए, रंगीन आ गए, तो ये भी रंगीन आ गई है कैंडल्स ना। प्राइस इंक्रीज हो तो ग्रीन कैंडल बनती है भाई, प्राइस डिक्रीज हो नीचे की तरफ आए तो ब्लैक कैंडल रेड कैंडल बनती है। उसका ऊपर विक, और जैसे शम्मा की एक ऊपर विक होती है, उसे शेडोज भी कहते हैं, तो उसके ऊपर विक और शेडो भी होती है। साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊंगा ट्रेडिंग व्यू भी, ये देख लें आप। ये जनाब, ये जनाब एक कैंडल है, ये देख लें, इसी कैंडल को दे लेते हैं हम। ये एक कैंडल है आपके सामने, हम इसको इसको ले लेते हैं यहां से, ये वाली कैंडल लेते हैं। ये जनाब एक हमारे पास कैंडल, अब इसमें है क्या, इसमें प्यारे भाई प्यारे दोस्तों, ये जो एरिया है ना रेड कैंडल का, अब रेड कैंडल लाजमी और सेल की अलामत है, तो इसके ऊपर यहां से ये मार्केट इस जगह से, यहां से ओपन हुई है और यहां पे क्लोज हुई है। ये उसका हाई था, हाई तक मार्केट गई है, और ये उसका लो था। चार चीजें इसमें होती हैं। क्या क्या होती हैं इसमें, एक तो हाई होता है सामने, कि हाई नजर आ जाता है कि इसमें हाई क्या है। और दूसरा इसमें क्या होता है, हाई के अलावा आपके पास इसका एक ओपनिंग प्राइस होती है मार्केट की, ओपनिंग प्राइस। एक होती है क्लोज प्राइस, और एक उसका होता है लो। यानी क्या इसमें आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूं। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट, मार्केट क्लोज हुई, दो चीजें आ गई। मार्केट का लो इसमें आ गया और मार्केट का हाई आ गया, ये याद रखें, अपने पास लिख लें। ओपन, आप अपने पास लिख लें जो चीजें मैंने इधर आपको बता दी हैं, कि इसमें एक कैंडल में होता क्या क्या है। जो चीजें इसमें हो सकती हैं वो मैंने आपको बतला दी है, कि मार्केट इसमें होता क्या क्या है। मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव कर दूं। हम्म। आप ये नोट कर लें कि इसमें ये चार चीजें होती हैं जी। ओपन, हाई है, और क्लो, हाई है, लो है, ओपन है, क्लोज है। ये चार चीजें एक कैंडल में होती हैं। ये बार बार बात होगी, ये आपको पता होना चाहिए पहले, जो बिल्कुल बिगिनर है उनको भी। और आज बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो इस कैंडल स्टिक्स में ही आपको, हम लोग जो पुराने दौर लोग भी ट्रेड कर रहे हैं वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। जी, तो अब ये है कि हमारे पास अब क्लियर हो गया कि कैंडल होती क्या है उसमें। फर्ज किया ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली कैंडल ले लेते हैं हम। ये जो कैंडल है ये वाली, ये वाली कैंडल हमने ले ली। अब ये देखें, इसका एक, ये यहां से ओपन हुई है इस एरिया से, ये अगर आप देख पा रहे हैं, इस एरिया से ओपन हुई है, इस एरिया से। यहां से प्राइस उठी, ऊपर चली गई, यहां ये क्लोज हो गई है। थोड़ी सी भी ऊपर है, यानी हाई यहां तक गई है, लो यहां तक गई है। तो इसमें क्या हुआ, अब हमें क्या चीज समझ आ गई, कि सबसे पहले इसमें एक चीज इसमें है, वही जो मैं पहले आपको बतला रहा था, कि मार्केट ओपन हुई है, मार्केट इसमें ओपन हुई है। थोड़ा ग्राफिक पैड पे काम करना मसला मुझे लग रहा है अभी फिलहाल। मार्केट ओपन हुई है, फिर मार्केट एक ऐसे लेवल पर पहुंची जहां पे मार्केट क्लोज हुई है। मार्केट एक लेवल पर पहुंची है जहां से मार्केट क्लोज हुई है। थोड़ा सा ऊपर विक मारी है, तो वो उसका हाई था, वो उसका क्या था, वो उसका हाई एरिया था। वो उसका हाई था, और एक उसका थोड़ी सी नीचे विक मारी है, तो वो उसका लो था। ये नए लोग याद रख लें, ये चार चीजें एक कैंडल में होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। हाई और लो होता है विक्स, विक कह लें, शेडो कह लें, वो वहां पे उसका शेडो का जो हाई है, जैसे ये हाई है, तो ये उसका हाई है, ये लो है, और ये उसका ओपन है, और ये क्लोज है। इस रेड कैंडल की बात कर रहा हूं। अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी।
ये थोड़ा वजह बता दें कि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे जो है कि क्लोज होती है। जी, मुझे कि वो बात क्लियर नहीं हो रही। ये जो रेड और कैंडल है, ग्रीन जो है कि नीचे। जैसे ये जी रेड जी, कैंडल ग्रीन है, है ये कि। रेड कैंडल जो होती है, चूंकि सेल की अलामत होती है, ये ऊपर से खुलती है, ऊपर से यानी ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ये जो रेड कैंडल है, कोई भी रेड कैंडल हो, ऊपर से ये इस यहां से ये ओपन हुई है और ये नीचे इस जगह पे आके क्लोज हो गई है। ठीक है जी। और ये इसका लो है, ये विक लो है, और इसके ऊपर विक नहीं है। अगर विक होती तो वही, ये जहां से ओपन हुई है वही इसका हाई है। तो रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। और जो ग्रीन कैंडल होती है, जैसे ये है, ये यहां से ओपन हुई है और यही इसका लो है, क्योंकि नीचे विक नहीं है, छोटी सी विक है, और यहां पे आके ये क्लोज हुई है। ये ओपन, ये क्लोज, और ये इसका हाई है। ये आपके जेहन में चीजें होनी चाहिए कि कैंडल में क्या क्या चीजें होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कैंडल क्या होती है और ये किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हाथ से बनाने की अगर कोशिश करूं तो ये कैंडल है, और ये यहाँ फर्ज किया यहाँ तक गई, ग्रीन कैंडल है, और ऊपर ये इसने विक बना दी, ये उसने ऊपर विक बना दी। हाँ, थोड़ा मसला पेश आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों। ग्राफिक पैड है जी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। खैर, ये आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूं तो कैंडल स्टिक्स में सबसे पहले, मैं चूंकि पहले विक की बात कर चुका हूं, आप लोगों से पहले विक की बात कर चुका हूं कि विक क्या चीज़ होती है। कल मैंने बात की थी पिन बार की, रिजेक्शन कैंडल की। तो मैं पिन वाली कैंडल की ही बात कर लेता हूं आज भी। सबसे पहले पिन वाली कैंडल, जैसे ये एक कैंडल है, ये क्या है, ये कैंडल क्या है, इस तरह की कैंडल्स की मैं बात करता हूं आपसे। ये जो कैंडल्स आपके सामने हैं, ये छोटी छोटी विक वाली और दरमियान में क्लोज होने वाली, ये बेसिकली इनडिसाइसिव कैंडल हैं। इसका फैसला मार्केट नहीं कर पा रही कि ये इसका ओपन, देखे ना, यहीं से ओपन हुई है तकरीबन वहीं क्लोज हो गई है, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, तो ये इनडिसाइसिव कैंडल है। ये जो कैंडल है, ये इनडिसाइसिव कैंडल है, ये वाली। ये कैंडल जो है, इसके दरमियान, ये इनडिसाइसिव कैंडल है। अब इसे हम क्या कहते हैं, आम जुबान में डोजी कहते हैं। ये याद रखिए कि इसका नाम क्या है, इसे हम डोजी कहते हैं। ये वाली जो कैंडल आपके सामने है, ये वाली कैंडल, जिस कैंडल का हाई और लो तकरीबन एक ही जगह पर हो, ऊपर भी विक हो नीचे भी विक हो, उसे हम डोजी कैंडल कहते हैं। मैं इसकी मजीद वजाहत भी आपको बतला देता हूं। अब आपको बॉडी की समझ आ गई। ये दरमियान में जो एरिया है, ये विक ऊपर वाली और नीचे वाली के दरमियान में जो एरिया है, ये बॉडी है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो चैट में बता दे। ये दरमियान में जो एरिया है, ये बॉडी है कैंडल की। ये जो ग्रीन है, इसके दरमियान में ये जो भरा हुआ एरिया है, ये बॉडी है इसके। ये ग्रीन कैंडल सारी बॉडी ही बॉडी है, नीचे छोटी सी विक है, ये भी बॉडी है। ये मेन, ये बॉडी है। ऊपर विक है नीचे विक है, ये बॉडी है, मेन बॉडी होती है। ऊपर शेडो है नीचे शेडो है। ओपन क्लोज की बात मैं आपसे कर चुका हूं पहले। और अब आगे, हम आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ कैंडल, बुलिश कैंडल होती हैं। बुलिश की मैं बात आपसे कर चुका हूं कि बुलिश कौन कौन सी होती हैं और बीरिश कौन सी होती हैं। बुलिश कैंडल वो है जो ग्रीन है, ये बुलिश कैंडल है। ये भी बुलिश कैंडल है। ये तीन तीन कैंडल जो हैं, ये बेरिश हैं। ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। ये सारी कैंडल जो जा रही है ऊपर, जो ऊपर की तरफ जिनका रुख है, ये बुलिश कैंडल हैं सारी। और जो नीचे है, देखिए ना, ये कैंडल जो है, ये बुलिश है। ये कैंडल भी बुलिश है। ये सारी कैंडल बुलिश हैं। और लेकिन ये जो वह कैंडल है, ये बेरिश है, नीचे की तरफ आई है। ये भी बुलिश है। बुलिश को समझें कि बुलिश का रुख ऊपर की तरफ होता है और बेरिश का रुख नीचे की तरफ होता है। ये बुलिश और बेरिश की सारी गेम है। ये सारी गेम बुलिश और बेरिश की है। ये भी अब बात आपको समझ आ गई है कि बुलिश ऊपर की तरफ रुख होता है और बेरिश का नीचे की तरफ रुख होता है जी।
अब बुलिश कैंडलस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो लाजमी बात है बुलिश के साथ साथ इसकी बात भी आएगी, बेरिश की बात भी आएगी। ठीक है जी। तो अब रिजेक्शन कैंडल की हम बात कर कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि यहां तो मैंने डोजी लिखा है, डोजी मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस आर ऑलमोस्ट इक्वल, इंडिकेट्स इंडिसीजन। ये कैंडल जो होती है डोजी, ये फैसला नहीं कर पाती कि मार्केट ने किस तरफ जाना है, मार्केट ने किस तरफ जाना है। लेकिन याद रखिए, आपने जब भी कोई भी इस तरह का पैटर्न देखना है, कोई कैंडल बनती देखनी है डोजी टाइप जैसे मैं कह रहा था आपको, आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है मार्केट का। जान छोड़ दो भाई, ये क्या है? आपने मार्केट का कॉन्टेक्स्ट देखना है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है। फर्ज किया ये मार्केट सारी की सारी ऊपर जा रही है, सारी मार्केट ऊपर जा रही है। देखें आप, ये सारी मार्केट किधर जा रही है? अब ये मार्केट सारी की सारी ऊपर जा रही है, ये सारी ऊपर जा रही है। अब यहां जाके एक डोजी बन गया है, यहां पे आपको एक डोजी नजर आ गया है। कौन सा? रिमूव कर दो यार इसको। ये देख रहे हैं सामने, ये एक डोजी नजर आया आपको, ये वाला, ये बना हुआ डोजी, यहां पे एक डोजी बना हुआ है। अगर आपको नजर आया हो तो ये एक डोजी यहां पे बना हुआ है। तो उस डोजी पर जाके आपके कान खड़े होने चाहिए कि मार्केट तो ऊपर जा रही थी, यहां का डोजी आ गया है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, नीचे जा सकती है। उसके बाद एक कैंडल बनी है ग्रीन, लेकिन डोजी चूंकि आ गया था, इनडिसाइसिव था। इतना जो ऊपर बाय हुआ है, यहां भी इतना बाय का जोर लगा होगा, ये क्यों बन गया छोटा सा? इसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई और यहां तक देखे नीचे आई है, यहां मार्केट नीचे आई है, ये डोजी बना है, ये देखें आप, ये डोजी बना है। और मार्केट ने फिर थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया है यहाँ पे, ये देख लें, इनडिसाइसिव है, मार्केट फैसला नहीं कर पा रही। मैं आपको सिर्फ डोजी दिखाऊंगा, डोजी टाइप भी दिखाऊंगा, ये डोजी है। मार्केट ने यहां से नीचे आई है, मार्केट ये भी इसी डोजी, आप समझिए स्पिनिंग टॉप है वैसे। तो मार्केट वहां से रिवर्सल ले जाती है। अब ये मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि मैं आपको अलिफ बे से दिखाऊंगा, ये मार्केट की अलिफ बे है, ये मार्केट की अलिफ बे है। मैं आपको अलिफ बे से समझाना चाह रहा हूं, ये मार्केट की अलिफ बे है। तमाम लोग थोड़ा हूं हाँ भी करें इसमें, चैट में ओके कर दिया करें, यस कर दिया करें। आपको आवाज आ रही है, समझ आ रही है तो प्लीज कुछ थम्स अप कर दिया करें, थोड़ी समझ आ जाए। मुझे लगता है मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू। जी जी, बहुत आला सर, बहुत आला। अच्छा, थैंक यू। ये अब आपने डोजी कैंडल को थोड़ा समझा कि डोजी कैंडल क्या है, इनडिसाइसिव कैंडल है। मैं आपको मजीद इसके कुछ ये देखिए, मार्केट नीचे गिरी, यहां से मार्केट नीचे गिरी। ये देखिए एक डोजी कैंडल है दरमियान में, ये एक डोजी कैंडल है दरमियान में, ये वाली। आप इसको जरा यहां से, मैं इसको थोड़ा मोटा करके दोबारा, ये देख रहे हैं आप, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि यहां से आपको नजर आ सके। वाइट कर देता हूं, ये नजर आ रहा है, ये डोजी कैंडल सबको नजर आ रहा होगा कि ये डोजी कैंडल है। मार्केट नीचे गिरी थी, मार्केट ने थोड़ा सा ये पंप लिया है, डोजी ने बता दिया है कि मार्केट नीचे नहीं है, इनडिसाइसिव है, मार्केट यहां फैसला नहीं कर पा रही। जैसे घर वाले कहीं जाना चाह रहे हो और आप पूछते हैं हाँ भी कब जाना है, कब, वो कहते हैं ठहरे फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये वही बात है, ये ठहरे फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके बाद की ग्रीन कैंडल ने बता दिया, कुछ बताया, आप समझ लीजिए कैंडल नहीं बनी आगे। उसके बाद ये जो कैंडल नीचे आई, इस डोजी से नीचे क्लोज नहीं हुई, विक दे दी, रिजेक्शन दे दी, ऊपर ऊपर जाके इसने क्लोज दिया है। नीचे कैंडल गई, इसने क्लोज यहां पे दिया है, विक दे के यहां क्लोज दिया है। ओपन तो ऊपर हुई लेकिन यहां क्लोज दिया है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगी मार्केट, समझ ले मार्केट ऊपर जा रही है, और मार्केट ऊपर गई। आपने तो यहां तक निकल जाना होता है बेसिकली। तो पहले आपसे अर्ज की है कि ये मार्केट आपको खाने के लिए बैठी है, जहां आपके स्टॉप लॉस होंगे आपको लेने के लिए बैठी है। आपने अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है मार्केट से, वरना मार्केट आप आपसे प्रॉफिट ले लेगी वापस, अगर आप कमा भी लेंगे तो। इस डोजी को आप देख ले, ये मैं आज चूंकि इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो मैं कर ही डोजी की रहा हूं। इसमें बात जो आपसे कर रहा हूं वो मैं कर ही डोजी की बात रहा हूं।
ये मार्केट ऊपर गई है, डोजी आया, थोड़ी सी मार्केट रिजेक्शन ले ली है, ये डोजी है, मार्केट ऊपर गई है। तो इसी तरह जैसे अब यहाँ पे एक डोजी बना है, यूएस टेक है, इस डोजी के बाद मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही, पॉसिबिलिटी नीचे आ जाए यहाँ से। ठीक है जी, पीछे भी देखते हैं, ये डोजी की एग्जांपल्स हम पीछे भी देखते हैं। मैं लाइव मैंने पहले निकाली हुई नहीं है, मैं दरमियान में ही आपको बता रहा हूं। मार्केट ऊपर गई है सारी, ये ऊपर गई है जी, ये स्पिनिंग टॉप है, मैं बताता हूं स्पिनिंग टॉप का। तो ये एक डोजी बना है, उसकी क्लासिकल एग्जांपल है। अब आप कहें कि सेल ट्रेंड के, सेल, ये पुराने लोग जो बैठे हैं वो सोचे ये सेल कैंडल के बाद डोजी बना है जी, तो फिर तो ऊपर जानी चाहिए। नहीं भाई, कॉन्टेक्स्ट देखें, पहले मार्केट नीचे से ऊपर चलती हुई आ रही थी, एक टॉप पर जाकर डोजी बन गया है। आपके लेफ्ट साइड पे हो सकता है कोई लेवल भी हो बड़े टाइम फ्रेम पे, ये डोजी बन चुका है, ये वाला डोजी बन चुका है। 6 मिनट के बाद अभी टेम्पो बना है, 6 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। ये एक डोजी नहीं बना, एक दो दो डोजी बने हैं, फिर ये डोजी बना है, तो इसका मतलब है मार्केट यहां से नीचे जाएगी। आप यहां से तैयारी पकड़ ले, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखें, जैसे डोजी को क्रॉस करे आप सेल ले ले, बहुत बड़ा सेल हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये डोजी की इतनी बड़ी पावर है। ये भी एक डोजी है जिसे आप ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, ये भी एक डोजी है। देखिए इसके बाद मार्केट ऊपर गई है मार्केट, लेकिन यहां से डोजी बना, रेड कैंडल बनी। थोड़ी कंफर्मेशन कर लें। अच्छा, ये आप बता दूं आपको कि फौरी तौर पे कैंडल स्टिक को देख के आपने फौरी ट्रेड नहीं ले लेनी, मैं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहां से आप ट्रेड ले लेंगे, कंफर्मेशन की जरूरत होती है, नीचे वॉल्यूम देखना है, नीचे वॉल्यूम मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा वो चीजें। अभी आप सिर्फ कैंडल को पढ़ रहे हैं, आप कहीं से भी देख लेंगे, इतनी डिटेल से आपको नहीं समझ आएगी, आप इनको पढ़ें जरूर, आप इसको देखें जरूर वहां से, वो जहां से ऑनलाइन आप देखें, कहीं इमेजेस देखें इनके, लेकिन आपने इसको डिटेल में, आपको ऐसे ही पता चलेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आपने इसको पढ़ना है, देखना है, आप चार्ट्स पे देखना। जो बंदा मेहनत नहीं करेगा, पढ़ लेगा यहां से, फिर मार्केट में जाके मेहनत नहीं करेगा, यानी कि चार्ट्स पर नहीं देखेगा, उसको कोई समझ नहीं आने वाली। अगली बात मैं करने वाला हूं हैमर कैमल की, अगली बात मैं करने वाला हूं आपसे हैमर कैमल की, कि हैमल हैमर कैमल जो है, जो कैंडल स्टिक है वो क्या होती है। तो हैमर कैंडल ऐसे होती है। अच्छा, ये सारी कैंडल्स कहाँ, आप इनको कहाँ देखेंगे, और आप फिर उन पर नजर रखेंगे किसी लेवल पर, या किसी ट्रेंड के बाद, किसी टॉप पर, किसी बॉटम में, दरमियान में नहीं। ये नहीं कि आप दरमियान में देखें और यहां देखें आप ये डोजी बन गया, भाई नहीं, आपने देखा कि ऊपर जाके ये कुछ बना है, ये एक डोजी सा बना है। बेसिकली ये स्पिनिंग टॉप है, जिसे आप लाटू कहते हैं। ये एक स्पिनिंग टॉप टॉप पे बना, फिर उसके बाद जो बना ये हैमर है। ये क्या है, ये एक हैमर है, ये बन गया, ये एक हैमर है, फिर डोजी बने। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी एक रेंज जो है, ये वीकनेस की अलामत है। इसके अंदर सारे रिवर्सल के पैटर्न है। टॉप पर नीचे बना हो, यही अगर सेल के बाद बने तो हम कहेंगे मार्केट ऊपर जाएगी। और जब यहां बन रहा है, एक स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप भी एक कैंडल होती है, जैसे ये है, ये स्पिनिंग टॉप है, और उसके बाद फिर ये एक हैमर है, फिर ये एक हैमर है, हैंगिंग मैन कह लें आप, ये भी एक हैंगिंग मैन है। ये डोजियां दो बन गई यहां पे। तो ये बता रहा है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाली, यहां से मार्केट गिर जाएगी, और मार्केट गिरी है, बुरी तरह गिरी है। हम कोशिश करेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता लाइव मार्केट में भी हम देखेंगे, ताकि क्लैरिटी आए कि सिर्फ ये नहीं कि यहां पहले बनी हुई मार्केट को देख के हम अंदाजे लगाते रहें। आप एक वक्त आएगा, अब इन ये पढ़ाना जरूरी है आपको, कि इन कैंडल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, यहां भी एक हैमर है। ये हैमर की निशानी ये होती है कि एक विक होती है, दूसरे सिरे पर एक हैमर की तरह, जैसे हथौड़ा होता है ना, उसकी तरह का ये एक निशान होता है। ये एक हथौड़ा है, ये हैमर है। 3 मिनट के बाद मैं आपको, बल्कि मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूं। ये देखें आप, हैमर कैंडल स्टिक क्लियर, यहां पे आप आपको मैं दिखाता हूं। हैमर कैंडल स्टिक है, उसके इमेजेस हैं, इमेजेस पे जाएं आप, यहां पे देख लें। ये देखें, ये आपको नजर आएगा, ये हैमर नजर आ रहा है, ये वाला, ये देखिए हैमर नजर आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर है, ऐसे जैसे हथौड़ा उल्टा किया होता है। ये एक हैमर है, मार्केट नीचे गिर गई है, ये 3 बार ऐसे करके आ गया है, तो भाई ये हैमर है। अब आपने फॉरेन ट्रेड नहीं ले लेनी है, मैं आपको सिर्फ कैंडल स्टिक पढ़ा रहा हूं।
यहां से फॉरेन ट्रेड लेना नुकसानदेह होता है। ये मार्केट ऊपर गई है, ऊपर फिर ये उसे आप पिन बार कह लें, हैमर है बेसिकली, ये बेरिश पिन बार है, तो यहां से मार्केट नीचे जाती है। हैमर किस तरह का होता है? हैमर इस तरह का होता है, ये देखें, ओपनिंग प्राइस, लादी बात है, ओपन यहां हुआ और फिर नीचे गई मार्केट, फिर वापस आके ऊपर क्लोज हो गया, इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ इसका जोर है। तो लॉन्ग इसका शेडो है, इसका शेडो लॉन्ग होता है, ये देख लें आप, ये ही चीजें आपके काम आने वाली हैं। ये आपका, ये भी हैमर है और ये भी हैमर है, कलर मैटर नहीं करते हैं। अब मार्केट के अंदर भी उसने एक फोटो दी है, ये देखिए मार्केट ऊपर गई है, ये एक हैमर बना है, ये आप गौर कर लें, ये एक हैमर बना है यहाँ पे, सॉरी शूटिंग स्टार बना है, और नीचे ये यहाँ भी बना है, एक हैमर, हैमर बना है, ये भी एक हैमर बना है। तो इसके बाद मार्केट ऊपर, ये रिवर्सल के साइन होते हैं, और नाम मैटर नहीं करते हैं, आपने शक्लें याद रखनी है, आपने शक्लें याद रखनी है। देखें, आप सीख रहे हैं ना, तो ये अलिफ बे है, ये मैंने डोजी आपको बताया है, पर कल रिजेक्शन कैंडल बताई थी, मैंने आपको डोजी बतलाया है, मैंने आपको हैमर बतला रहा हूं, ये हैमर देखें, हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक दैट अपीयर्स एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। इट हैज अ स्मॉल बॉडी एट द टॉप एंड अ लॉन्ग विक बिलो, नीचे बिलो एक विक है, ऊपर छोटी सी बॉडी है, नीचे गिरती हुई मार्केट में ये आया है। और इसके नीचे जो वॉल्यूम आपको पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, वॉल्यूम इसका बड़ा सारा वॉल्यूम होगा, इसका बड़ा वॉल्यूम होगा, उसमें इसका नाम बदल जाएगा, उसे शेक आउट कहते हैं बहरहाल। यहाँ इसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनी है, तो भाई आप समझ जाए कि मार्केट अब बाय होने वाली है। ग्रीन कैंडल के बाद, बड़ी कैंडल के बाद फौरी बाय नहीं लेते, मार अगली कैंडल रिट्रेस करती है। तो मैं दोबारा इसको रोक कर, अब मैं दोबारा आपको लिंक शेयर कर रहा हूं ग्रुप के अंदर, अनाउंसमेंट के अंदर, उस लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है सर? मैं इसको बंद कर रहा हूं फिलहाल, यहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ओके।